हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीवाईसी क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर क्रमशः अग्रसर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीएल मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आए हैं। यह आपके आगामी एग्जाम केवल एनसीएल के लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, डीआरडीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अपने स्कोर को जरूर से बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 30 में से कितने नंबर सही किए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में जिन्होंने 20 क्वेश्चंस में से अधिकतम स्कोर प्राप्त किया है तो इनका नाम है संत राम बैस, जिन्होंने 20 में से 10 क्वेश्चंस प्राप्त किए हैं। अरुण जी, इन्होंने 20 में से 11 नंबर प्राप्त किए हैं। और दीपक जी, इन्होंने मैक्सिमम 20 में से 18 नंबर प्राप्त किए हैं। और खिलेश सरवर जी, इन्होंने 20 में से 16 नंबर प्राप्त किए हैं। और इन बहुत लोगों ने लास्ट की वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस पूछा था उसका भी राइट आंसर दिए थे। तो आप सभी लोग राइट आंसर के साथ साथ अपना स्कोर जरूर से बताया करिए। पर तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 36 राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह आयोजन किस राज्य में होना था? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल है कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो इसको बताना है कि यह कहाँ पर होने वाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा में। आइए कुछ बात कर लेते हैं गोवा से। तो गोवा की राजधानी पणजी होती है दोस्तों, जो कि मांडवी नदी किनारे स्थित है। साथ याद रखिएगा कि यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है प्रमोद सावंत जी, और यहाँ के राज्यपाल जिसे गवर्नर बोला जाता है ये सत्यपाल मलिक जी हैं। ये लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर के थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि गोवा पर जो पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था वह 1510 में किया गया था। और उसे आज़ाद कब किया गया? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 को। इसी दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, इसलिए कि इसी दिन गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। तो इतने पॉइंट्स गोवा से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, इनमें से किस खेल में विल्स ट्रॉफी दी जाती है? तो विल्स ट्रॉफी जिस खेल में दी जाती है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट में। आइए, अब ट्रॉफी की बात हुई है तो कुछ ट्रॉफीज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनको याद करने का क्रम याद रखिएगा, CRIGG। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, आपको पूरे ट्रॉफी याद हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित। तो सी से हो जाएगा दोस्तों CK नायडू ट्रॉफी, आर से हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, आई से हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी, डी से देवधर, एंड डी से दिलीप, एंड जी से GD बिरला ट्रॉफी। तो इतने इन सभी ट्रॉफियों का संबंध क्रिकेट से। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कितने वर्ष के अंतराल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है? तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन से ईयर के अंतराल में जो चैंपियनशिप आयोजित की जाती है शतरंज की वह होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 ईयर। हर प्रत्येक 2 ईयर के अंतराल पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन होता है। यह 1886 से आयोजित किया जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह एथेंस ग्रीस में स्थित है। याद रखिएगा, एथेंस ग्रीस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तो बताना है किस तरफ से तुल्यकाली उपग्रह जो होता है वह पृथ्वी के किस तरफ घूमता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से अभी सैटेलाइट ऐसे गुजरता हुआ आपको दिख रहा है। तो यही है दोस्तों कि पश्चिम से मतलब इस वेस्ट से ईस्ट की ओर जो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं ये चक्कर लगाते हैं अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक के। तो जो कथक डांस होता है उसके सुविख्यात कलाकार के रूप में बिरजू महाराज जी को जाना जाता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि भरतनाट्यम, इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी है कथकली, इसका संबंध केरल राज्य से है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ओडिसी, यह उड़ीसा राज्य का डांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है कि जैसे जो सामान का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए सबसे बड़े स्तर पर किस प्रकार के साधन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। तो रेलवे एक बहुत ही बड़ा साधन है माल ढुलाई के लिए। नंबर 7 है फ्रेंड्स, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो हैवी इलेक्ट्रिकल से वह शहर संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल का संबंध हैवी इलेक्ट्रिकल से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो शून्यकाल शुरू होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 बजे। तो 12 बजे याद रखिएगा कि शून्यकाल का प्रारंभ 12 बजे से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। अब 3 कौन से हैं, इनको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा, सिंपल सा आपको पता होगा, BMW कार जो होता है उसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए, बी से हो जाएगा आपका बजट सत्र, ठीक है, एंड एम से हो जाएगा मानसून सत्र, और डब्ल्यू से हो जाएगा विंटर, यानी जिसे शीतकालीन सत्र बोला जाता है। तो BMW हो गया बजट, मानसून एंड विंटर, ये तीनों सत्र प्रत्येक साल आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं?
तो जो राष्ट्रीय ध्वज होता है फ्रेंड्स, तो इसमें जो तीनों पट्टियाँ होती हैं वह किस अनुपात में होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:1:1। एक 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 के अनुपात में तीनों पट्टियाँ होती हैं, क्षैतिज, इसे क्षैतिज बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर किसे बोलेंगे, तो ऐसे जब इस तरीके से होता है तो इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कादम्बिनी गांगुली जी प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक थी। याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, ममता बनर्जी जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। और ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रेमा माथुर जी, ये दुनिया की पहली कॉमर्शियल पायलट महिला बनी थी, जो कि 1947 में इन्हें लाइसेंस मिला था। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है अमर्त्य सेन। इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और इनका जन्म याद रखिएगा शांति निकेतन में हुआ था। साथ ही इन्हें किस क्षेत्र में मिला था, तो याद रखिएगा कि लोक कल्याणकारी क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा ए, भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी है फलों का अध्ययन, तो फलों के अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोला जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी है चट्टान, तो चट्टान का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है पेट्रोलॉजी। साथ ही ऑप्शन नंबर डी है पौधों का, तो पौधों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है बॉटनी। तो फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं इन्हें यदि आपको याद ना हो तो आप इन्हें नोट्स करते चले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप जरूर से कहीं ना कहीं नोट करते चलिए। फ्रेंड्स ये देखने के लिए मात्र 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, बाकी इसमें आपको मैक्सिमम 50 से भी अधिक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप प्रश्नों की संख्या पर ना जाएँ, आप इस वीडियो से जितना हो सके उतना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, और जो अधिकतम जुलाई तो 4 अधिकतम दूरी तो 4 जुलाई को हो गई। यदि बात की जाए न्यूनतम दूरी कब होती है, तो याद रखिएगा 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है और इस स्थिति को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा अप सौर बोला जाता है, जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि बात की जाए कि जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है उसे उस स्थिति को क्या बोला जाता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है उप सौर। ठीक है फ्रेंड, इतने पॉइंट्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों का जो संविधान में वर्णन है वह अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो अस्तु मा सद्गमय लिया गया है यह ऋग्वेद से, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पतंजलि। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है योग दर्शन, अब आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से कि जो योग दर्शन है ये सब उपनिषद के अंतर्गत आते हैं, तो उपनिषदों की संख्या 12 है और उनमें जैसे कि आपको लिस्ट दिख रहा होगा, तो इन जो भी 6 पॉइंट्स हैं इन्हें आप याद रखिएगा, योग दर्शन के कौन है, और बाकी जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एलॉटमेंट का परिभाषिक शब्द क्या है, तो बताना है आपको कि एलॉटमेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवंटन। आवंटन होता है एलॉटमेंट शब्द का हिंदी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है अरविंद, याद रखिएगा। यह आपके दोस्तों MPSI हो गया, MP पुलिस हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, शुद्ध वर्तनी बताइए, तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन सही तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चाताप। पश्चाताप दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से लिखा गया है, बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे इनमें कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो आपको बताना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। यदि वही बात की जाए कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, तो याद रखिएगा परम 8000 ऐसा लिखा आपको मिल जाएगा, तो यह भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि WWW के आविष्कारक कौन है,
तो याद रखिएगा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स ली। इन्हें WWW के आविष्कारक बोला जाता है। WWW का भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इंटरनेशनल योगा डे 2020 का जो थीम था, यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। यह 2020 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे कि RBC बोला जाता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, इनकी संख्या में क्रमशः वृद्धि होने लगती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो जो फोटोग्राफी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और हरा। इन्हें प्राथमिक रंग भी बोला जाता है, तो यही फोटोग्राफी में मुख्य रंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज बैकुरल जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो चंद्रमा पर क्या नहीं है दोस्तों जिसके कारण कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है? तो जल। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति नहीं है, इसी के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम में लाया जाता है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों। यूरेनियम का संकेत होता है U एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। साथ ही यह एक्टिनाइड श्रेणी का, याद रखिएगा, तीसरा तत्व है और साथ ही यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व भी है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे है कि समूह 17 की वैलेंसी कितनी होती है? तो आपको बताना है कि समूह 17 की वैलेंसी कितनी होती है चारों ऑप्शन में से। तो आप जितने लोग भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं जरूर से कमेंट करिएगा कि आपने 30 में से कितने नंबर पाए हैं और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।